रियासत पाकिस्तान और रियासत आजाद कश्मीर का बात कर रहा हूँ। This particular statement you are not referring to establishment of Pakistan in this particular statement. I mean, I think that people could take it within Correct. that context. जो बात मैं कर रहा था मैं वो कुछ और था, वो तो अब कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको सूट करता है वो अपनी जगह, लेकिन द पॉइंट इज रेफरिंग टू द मीरपुर का इलेक्शंस दैट हैपेंड। रियासत के बारे में तो रियासत पाकिस्तान की बात है, रियासत आजाद। मैंने रियासत की बात की, रियासत से मुराद इस्टेब्लिशमेंट नहीं था। आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सियासी बहरान सबके सामने है। इस तनाज़ुर में इलेक्शन इंतहाई शफाफ होते तो बेहतर था। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी को इंटरव्यू। कहा, मेरे कारकुन को कत्ल करके एक सीट चोरी की गई। आम इंतखाबात में जो अपने शहर से नहीं जीत सके वो बातें कर रहे हैं। सियासी बहरान हर हुकूमत में होते हैं, सियासी तरीके से मैनेज किया जाए। खत लिखकर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की तजवीज़ दी। एहतजाज रोकने और हुकूमत से कार्रवाई न करने की दरख्वास्त की। बदकिस्मती मेरी तजवीज़ पर दोनों तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अगर मेरी तजवीज़ पर जवाब नहीं देना तो ना दें, लेकिन फिर मसले का हल बता दें। बिलावल का कहना था, कौमी मुफाद के हर फैसले में पीपल्स पार्टी साथ खड़ी है। कौमी मुफाद में इत्तफाक नजर आना चाहिए। बिलावल ने कहा, कोई तो वजह होगी कि पीपल्स पार्टी या मैं आज तक हुकूमत का हिस्सा नहीं बने। मैंने वजीर आजम के ओहदे की पेशकश को भी नहीं माना। रियासत ने फैसला करना है, कौमी मुफाद अहम है या नून लीग का मुफाद। नून लीग के मुफाद के नाम पर जो मुल्क का हाल हुआ वो सबके सामने है। पोलिंग स्टेशन पर हमले हों, इंटरनेट बंद हो तो यह आज़ाद नहीं मकबूजा कश्मीर लगेगा। आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में वोटर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, मीरपुर के अवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। इलेक्शन के दौरान 30 पोलिंग स्टेशन पर हमले किए गए। ये इनकी भूल है कि हम इनको वोट पर डाका मारने देंगे। 100% सीटें वापस लेंगे। हम पुरम रहना चाहते हैं, हमें पुरम रहने दिया जाए। कहीं पीपल्स पार्टी का भी एतबार न उठ जाए। हम शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सियासत करना चाहते हैं, वरना मैं मुर्तज़ा और शाहनवाज का भांजा और आसिफ जरदारी का बेटा हूँ। बिलावल साहब, इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं आवाम करते हैं। सियासी बयानबाजी और रोने धोने से बात नहीं बनती। आज अवाम बाशऊर हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का बिलावल भुट्टो के इल्जामात पर जवाब। कश्मीर इलेक्शन पर खुसूसी गुफ्तगू में कहा, GB इलेक्शन में PP की कामयाबी पर वजीर आजम ने आपको मुबारकबाद दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में PP नहीं जीती तो बिलावल ने धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। इनके पास धांधली का कोई एक सबूत नहीं है। बिलावल शायद भूल गए कि पिछले 1 साल से आज़ाद कश्मीर में आपकी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी के ही दौर में आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब हुए। अपनी हुकूमत होते हुए इलेक्शन में रोएंगे तो लोग आपको रोने पर वोट नहीं देंगे। मरीम नवाज ने कहा, सिंध में 17 साल मुसलसल हुकूमत के बावजूद आपके पास बताने को कुछ नहीं। आवाम को बताने के लिए आपके पास कोई परफॉर्मेंस थी ना कोई रिकॉर्ड। बिलावल भुट्टो खुद एहतसाबी करें, अपने सूबे की सड़कें टूटी हुई हैं, कश्मीर की क्या बनाएंगे। दरख्वास्त है कि अपनी तवज्जो सिंध को बेहतर करने पर मरकूज करें। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में नून लीग कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मीरपुर डिवीजन की 9 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून और 4 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। मुस्लिम लीग नून के हामियों का जश्न। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग ने कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। सियासी जमातों ने इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया, जो जमहूरी अमल की कामयाबी है। अवाम अगले मरहले में भी जोश व खरोश से जमहूरी अमल कामयाब बनाएं। पीपल्स पार्टी का मुतनाज़ हलकों के नताइज रोकने और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, थैले खोले, उनमें से जो भी निकलेगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद देखें। इंक्वायरी कर ली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शन में मसनूई कामयाबी नून लीग को ले डूबेगी। पीपल्स पार्टी का क्या है वो दोबारा खड़ी हो जाएगी। नून लीग के खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर होगा। 3 बंदों ने जाली ठप्पे लगाए और नून लीग मकबूल जमात बन गई। इलेक्शन कमिश्नर मामलात को जल्द दुरुस्त कर ले। अगर सिस्टम हार गया तो असेंबली और जमहूरियत का नुकसान होगा और किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा।
वजीर आजम आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा, नून लीग ने कोटली में इंतखाबी अमल दागदार किया। चौधरी यासीन के आबाई हल्के में एक तरफा ठप्पे लगाए गए। इलेक्शन कमीशन नताइज रोककर धांधली वाले स्टेशन की हद तक फौज की निगरानी में रिपोलिंग कराए। कल 9 बजे तक पीपल्स पार्टी ने किसी ठप्पे की या धांधली की या ऐसी कोई बात नहीं की। उनकी सीनियर लीडरशिप जो है वो 1-2 प्रोग्रामों में मेरे साथ थी, वहाँ पे भी इस किस्म की बात नहीं की। उसके बाद उन्होंने ये बात की। पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत रात टीवी प्रोग्राम्स में साथ बैठी थी। उन्होंने रात 9 बजे तक धांधली की कोई बात नहीं की थी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इंतखाबी अमल पर कोई एतराज़ है तो इंक्वायरी करा लें। एहसन इकबाल ने कहा, बिलावल भुट्टो के बयान बचकाना है, इल्ज़ाम लगाने वाले भूल गए आज़ाद कश्मीर में हुकूमत किसकी है, में चोर बने, अमन खराब करने वालों की मजम्मत करें। तारिक फजल चौधरी ने कहा, अवाम ने मुस्तरद किया, नून लीग का कोई कसूर नहीं। तानाजनी या कोसने देना सियासी आदाब के खिलाफ है, सियासी बलूगत दिखाएं, वजीर आजम को मुबारकबाद का फ़ोन करें। सिंध की मल्टीपल हुकूमत कैसे बनी बताया तो मुश्किल होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मरियम नवाज को चैलेंज, कहा मैं इस्तीफा देता हूं, आप भी इस्तीफा दें, इलेक्शन लड़े, देखते हैं अवाम किसको मैंडेट देते हैं, पता चल जाएगा पंजाब के अवाम किससे कितनी नफरत करते हैं। शर्जील मेमन ने कहा, तख्ते लाहौर पर जबरदस्ती काबिज अब आज़ाद कश्मीर पर भी कब्जा करना चाहते हैं। मरियम नवाज की तकरीर चोरी ऊपर से सीना जोरी की मिसाल है। बदतरीन धांधली करके मैंडेट चोरी किया गया। मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है, नून लीग फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत में आई। खैराती इक़्तिदार पर बैठी नून लीग को मुल्क भर में बदनाक शिकस्त मिली। असल में आप किराएदार हैं जो इक़्तिदार के नशे में खुद को मालिक मकान समझ बैठे हैं। धांधली का रोना रोना बंद करो। ये जो कह रहे हैं ना धांधली हुई है, ये धांधली करने की कोशिश कर रहे थे, ये पकड़े गए हैं। ये कोटली के अंदर धांधली करने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश करते करते पकड़े गए तो उल्टा शोर मचाना शुरू कर दिया। धांधली का शोर मचाने वाले खुद धांधली करते पकड़े गए। इलेक्शन चोरी नहीं हुआ, अवाम ने नून लीग को वोट दिया। मीरपुर के इलेक्शन ने बता दिया 2 अगस्त को भी शेर पर मुहर लगेगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा, नवाज शरीफ मुजफ्फराबाद पहुंचे तो नून लीग जीत गई थी। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने शर्जील मेमन को जवाब देते हुए कहा, प्यारे भाई ठंडा पानी पिएं, सर पर भी ठंडा पानी डालें। सुबह हो गई है, इलेक्शन हो गया, कश्मीर के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। आपकी जमा तफरी गलत साबित हो गई। लीगी उम्मीदवार ने बैलेट पेपर्स के थैले पीपी उम्मीदवार के घर से पकड़े। आपका तीर कश्मीर के वादियों में गुम गया, हर तरफ शेर दहाड़ रहा है। इलेक्शन का शफाफ और पुरअमन होना, जॉइंट एक्शन कमेटी, उनको ये हजम नहीं हुआ। एक पुरतशद्दद जत्था, इसको कश्मीर की तरक्की काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने एक मर्तबा फिर तशद्दुद का सहारा लिया। डे 1 से हम कह रहे थे कि ये पुरअमन एहतजाज नहीं है, ये बैरूनी एजेंडे के ऊपर, इंडिया की फंडिंग के ऊपर अपनी कैंपेन भी चलाते हैं। मकरू चेहरा बेनकाब हुआ। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी को पुरअमन इंतखाबात हजम नहीं हुए। पुरतशद्दुद जत्थे को कश्मीर की तरक्की कबूल नहीं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने शरपसंद अनासर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर अता तारर और तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारर ने कहा, पुरतशद्दुद जत्थे ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को मुतनाज़िर बनाने की नाकाम कोशिश की। तलाल चौधरी का कहना था, पुरतशद्दुद तहरीक में मुल्की और गैर मुल्की अनासर मुलव्वस हैं। ये जो कालादम अवामी एक्शन कमेटी है, इसके अंदर आम आवाम की बजाय एक बड़ी तादाद मिलिटेंट्स की और फितनतुल ख्वारिज के लोगों की भी मौजूद है। रहने वालों को ये सब हमें रखने देते हैं, क्या बड़ों के 1 करोड़ रुपया देते हैं।
जमहूरी अमल सबुताज करने के लिए शरपसंदों ने इंतशार फैलाया। आज़ाद कश्मीर एहतजाज में फितना खवारिज के दहशतगर्द भी शामिल हैं। मुजाहिरीन में दहशतगर्दों की शमूलियत से मुतालिक शवाहिद मौजूद हैं। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहम्मद राशिद हनीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ये शरपसंद बच्चों और खवातीन को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अवाम इनसे दूर रहें। DIG इरफान मसूद ने कहा, मुसल्ला अनासिर M4 राइफल AK-47 स्नाइपर से लेस हैं। फायरिंग से गुज़श्ता रात रेंजर्स एहलकार शहीद, 5 जख्मी हुए। रावलाकोट में गिरफ्तार शख्स से M8 बरामद हुआ। गिरफ्तार शख्स बैरून मुल्क से आया और स्नाइपर के तौर पर तरबियत याफ्ता है। इनसे इसी तरह निपटा जाएगा जिस तरह मुसल्ला दहशत गर्दों से निपटा जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पकड़े गए मुलजमान के वीडियो बयान और असलहा बरदारों की वीडियोस भी दिखाई। सदर आज़ाद कश्मीर ने फराइज में गफलत बरतने पर 3 पुलिस अफसर और डिप्टी कमिश्नर कोटली को मुअत्तल कर दिया। सीनियर जनरल इंस्पेक्टर पुलिस आज़ाद कश्मीर सरताज अजीज़ को ओहदे से हटा दिया गया। सरताज अजीज़ के खिलाफ सिविल सर्वेंट्स कवानीन के तहत कार्रवाई का भी फैसला। सैयद उस्मान आजम कायम मकाम सीनियर जनरल इंस्पेक्टर मुकर्रर। फराइज में गफलत और लापरवाही बरतने पर SP कोटली अदील अहमद भी मुअत्तल। SHO थाना सदर मीरपुर को भी गफलत और फराइज की अदायगी में कोताही पर मुअत्तल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जिला कोटली इमरान शाहीन भी मिसकंडक्ट पर मुअत्तल। मोहम्मद उस्मान सारिम नए डिप्टी कमिश्नर कोटली तैनात, नोटिफिकेशन जारी। अमेरिका ईरान मुफाहमती यादाश्त की बहाली के करीब पहुंच गए, फॉक्स न्यूज़ का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, कतर और मिस्र के मुज़ाकरात कार आबना हुर्मुज़ के इंतजामी तरीक़ाकार पर इख्तलाफात दूर करने में मसरूफ़ हैं। ईरान और ओमान सालिसों की तजवीज़ से इत्तफाक कर चुके हैं। सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान से मुआहदा ना हुआ तो मिशन मुकम्मल करेंगे। आबना हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान जाने वाला एक भी जहाज अमरीकी नाकाबंदी उबूर नहीं कर सकता। ईरान बार बार अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाता है। अब ईरान को मुआहदों की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमला नहीं करना चाहते। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से किसी हिदायत या मशवरे की ज़रूरत नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी और ओमानी हममनसबों से रब्ता। आबना हुर्मुज़ में सिक्योरिटी इंतजामात से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। गुफ्तगू में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। तीनों वज़राए ख़ारजा ने खित्ते में इस्तेहकाम, सूरत हाल से निमटने के लिए ताउन के फ़रोग़ और मुश्तरका सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। व्हाइट हाउस ने दावा किया, ओमान ने ईरान को आबना हुर्मुज़ के इंतज़ाम के लिए मुश्तरका इलाक़ाई मनसूबा पेश कर दिया, जिसके तहत रज़ाकाराना फ़ीस वसूल की जाएगी। ओमान की तजवीज़ को खित्ते के मुल्कों की हिमायत हासिल है। ईरान ने ताहाल जवाब नहीं दिया। पेट्रोल ₹1.63 महंगा, 1 लीटर ₹335.81 का हो गया। डीजल की कीमत में ₹1.55 इजाफा, 1 लीटर ₹388.38 का हो गया। नोटिफिकेशन जारी। मानसून की शदीद बारिशों के बायस तबाहकुन सैलाब ने पंजाब के मुतादिद देहात को डुबो दिया। लाहौर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर फिरोजवाला में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। 2 बच्चे डूब कर जा भर। बरसाती नाले का बंद टूटने से पठान कॉलोनी में सैकड़ों घर ज़ेरे आब आ गए। जिंदगी भर की जमा पूंजी डूब गई। रचना टाउन, राना टाउन, कोट अब्दुल मालिक, काला शाह काकू के नवाही इलाके मुरादपुर और जम के चीमा में कई फुट पानी जमा। समाजी तंजीम के रजाकार खाना पानी पहुंचा रहे। हज़ारों लोग नकल मकानी के मुंतज़र। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन और इमदाद की ज़रूरत। Two existential issues for Pakistan: population, climate change. 10-year country partnership framework which was negotiated with the World Bank. $2 billion का ये पूरा प्रोग्राम है per year for the next 10 years. नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, दुनिया में इस तरह के सेंटर आपको बहुत कम मिलते हैं। दुनिया के 10 ममालिक 70% ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस कर रही हैं। आप इस तरह तबाही नहीं कर सकते। वफाकी वुज़रा का NDMA का दौरा, मानसून इक़दामात का जायजा लिया।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तबाहकुन सैलाब के मईशत पर संगीन असरात मुरतब हुए। आलमी बैंक के ताउन से मौसमियाती तब्दीली से निपटने पर काम जारी है। मुसद्दिक मलिक का कहना है, ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, हो सकता है खुश्की, गर्मी, बारिशों और सैलाब का सामना करना पड़े। मौसमियाती तब्दीली पर अपना मुकदमा आलमी सतह पर लेकर गए, हम अपना हक लेकर रहेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर बोले, NDMA और PTMA ने लोगों को बरवक्त आगाही दी, मालूमात की फराहमी से ज़्यादा जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। एहसन इकबाल ने कहा, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग के खतरात बढ़ रहे हैं। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात और इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है।